हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 के साइंस में हम लोगों ने सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिक्विड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसे एक एक्टिविटी से समझना है। लेट अस स्टार्ट। हम लोग को जो है वो कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है, जैसे कि वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक्स। फिर अलग अलग शेप के जो है वो डिफरेंट कंटेनर्स लेने हैं। हम लोग को अलग अलग जो शेप है उसमें कंटेनर्स लेने हैं। Put a 50 ml mark on this container using a measuring cylinder from the laboratory। हम लोग को क्या करना है, अलग अलग शेप के जो है वो कंटेनर्स ले लेने। यहाँ पे मैंने आप लोग को समझाने के लिए बनाया है। इधर अलग अलग कंटेनर्स ले लिया। फिर मेजरिंग सिलेंडर से हमें 50 ml का मार्क बना देना है कि अगर हम लोग इसमें कोई लिक्विड फिलअप करते हैं तो 50 ml एग्जैक्टली यही सरफेस पे आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बना रही हूँ आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए, ऐसे कि अगर हम लोग जैसे कि ग्लास है तो इसमें 50 ml भरते हैं तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर है तो इधर इधर आता है। ओके, तो इस तरह से अलग अलग से देखो, अलग अलग जो है डिफरेंट कंटेनर्स है। तो जो उनका भले हम लोग का जो मेज़र है 50 ml है, लेकिन साइज़ के हिसाब से जो है वो कहीं अप होगा तो कहीं डाउन होगा 50 ml, क्योंकि जिस तरह से साइज़ होगा उस तरह से जो है वो 50 ml मेज़र होगा। फिर आप लोग को कोई भी एक लिक्विड, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं वाटर ले लिया तो सब में 50 ml मेज़र करके अंदर फिलअप कर देना है। हम लोग को ये डिफरेंट वेसल्स जो लिए हैं हम लोगों ने उसके अंदर 50 ml वाटर डाल देना है। तो इससे आप ये जब आप 50 ml डाल रहे हो तो देखो सब कंटेनर्स का शेप अलग अलग है। तो शेप अलग अलग है तो जब हम वाटर डाल रहे हैं तो वाटर सबका शेप ले लेता है, जिस तरह से कंटेनर है उसका वो शेप ले लेता है। ओके, लेकिन ये वाटर का वॉल्यूम हमने सब में 50 ml डाला है, वॉल्यूम कभी भी चेंज होगा नहीं। हाँ, उसका शेप चेंज होगा, किसके हिसाब से, जिस तरह से उसका कंटेनर है उसके हिसाब से। तो ये एक्टिविटी में आप लोग को कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि what will happen if this liquid are split on the floor। अगर हम ये सारे लिक्विड जो है उसको हम ऐसे ही फ्लोर पे डाल दें तो क्या होगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम। हमने अलग अलग कंटेनर में लिक्विड को डाला तो लिक्विड का शेप सेम रहा, तो नो, कि लिक्विड का शेप जो है वो सेम रहता नहीं है। जिस हिसाब से कंटेनर उस हिसाब से उसका शेप रहेगा। नेक्स्ट, व्हेन यू pour द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो इजीली। तो हम जब एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में जब लिक्विड को डालते हैं तब वो इजीली फ्लो कर जाता है। तो ऑफकोर्स यस, कोई भी लिक्विड होगा तो वो इजीली फ्लो कर जाता है। तो ये एक्टिविटी से हमारे जो ऑब्जर्वेशन है, पहला ऑब्जर्वेशन, लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड जितने भी होंगे उसके पास कोई फिक्स शेप नहीं होगा। आप जिस कंटेनर में फिलअप करोगे उस कंटेनर का शेप ले लेगा। हाँ, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो कभी चेंज होगा नहीं। जैसे कि 50 ml वाटर है तो वो 50 ml ही रहेगा, आप जिस शेप के कंटेनर में भरोगे। तो ये आपका हुआ पहला कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड है, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। मतलब कि वो जिस कंटेनर में आप भरोगे उसका वो शेप ले लेगा। लिक्विड flows and change the shape so they are not rigid but can be called fluid। जो लिक्विड होते हैं वो फ्लो इजीली कर जाते हैं और उसका शेप भी इजीली चेंज करता है, जिसमें भरोगे उसका शेप ले लेता है। तो इसीलिए उनको रिजिड नहीं बोलेंगे बल्कि हम लोग बोलेंगे फ्लूइड। क्या बोलेंगे, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब कि इजीली फ्लो कर जाता है। तो इससे जो है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक बनती है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक, लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सेकेंड बन गई कि दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर और अ वेसल इन विच दे आर poured।
और थर्ड हुई लिक्विड फ्लोज एंड चेंज द शेप, हेंस दे आर कॉल्ड फ्लूइड। फोर्थ हुआ लिक्विड हैज अ वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अभी इंटरमोलिक्यूलर मतलब एक लिक्विड का जो एक मोलिक्यूल है और दूसरा मोलिक्यूल, दोनों के बीच में जो है वो फोर्स जो होगा वो वीक होगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेस जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो वीक होगा। लिक्विड हैज़ अ डिफाइनाइट वॉल्यूम, इसके पास जो है वॉल्यूम फिक्स रहेगा। 50 ml है तो 50 ml आप किसी भी कंटेनर में फिलअप करो। एंड लास्ट इज लिक्विड हैज़ अ लो डेंसिटी, उसका सॉलिड के कंपेरेटिव में लिक्विड के पास जो है वो डेंसिटी उसकी कम होगी। और एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें टेक्स्ट बुक में समझनी है कि एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 फिर से रिपीट करते हैं, जिसमें देखो 1.4 में हमने पानी में इंक डाला था और 1.5 में पानी में हम लोगों ने कॉपर सल्फेट डाला था। तो जब भी मतलब कि इससे हमको क्या पता चला था कि सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। कोई भी सॉलिड हो या तो लिक्विड हो वो लिक्विड में मिक्स हो सकता है। डिफ्यूज का मतलब इंटरमिक्सिंग हो सकता है। तो सॉलिड लिक्विड जो है वो लिक्विड में हो सकता है। तो गैसेस हो सकते हैं, तो ऑफ कोर्स जो गैसेस है एटमॉस्फेयर में वो भी डिफ्यूज हो सकते हैं पानी में, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो पानी में जो डिजोल्व हुआ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है तो वही वो लोग यूज़ करते हैं। मतलब कि जो लिक्विड के अंदर गैस जो है वो इजीली डिफ्यूज़ हुआ है कि पानी है, पानी में ऑक्सीजन है, पानी में भी एक डिजोल्व हुआ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, तो लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन होता है। नेक्स्ट दिया है ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। यही जो ऊपर दिया गया है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो पानी में जो डिजोल्व हुआ ऑक्सीजन है वो यूज़ करते हैं। तो इससे हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड्स। लिक्विड में सॉलिड भी डिफ्यूज हो सकता है, लिक्विड भी डिफ्यूज हो सकता है, गैस, यानी कि तीनों के तीनों जो है वो इंटरमिक्स हो सकते हैं। हाँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो लिक्विड का है वो सॉलिड से थोड़ा हायर है कि आप किसी भी लिक्विड के अंदर लिक्विड डालोगे तो वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा, जबकि सॉलिड उससे कम इंटरमिक्स हो जाएगा। इसीलिए दिस इज ड्यू टू द फैक्ट in the liquid state particles move freely and have a greater space between each other as compared to the particles in the solid state। यानी कि लिक्विड स्टेट में जो है वो पार्टिकल्स मूव जो करते हैं वो फ्रीली कर सकते हैं और उनके बीच में ग्रेटर स्पेस होती है सॉलिड के कंपेरेटिव में। लिक्विड में जो है वो स्पेस जो है वो ज़्यादा होती है, जबकि सॉलिड में स्पेस कैसे होगी? इस तरह से बहुत कम स्पेस रहती है। इसीलिए लिक्विड में जो है वो डिफ्यूज़न जल्दी हो जाता है, जबकि सॉलिड जो है वो डिफ्यूज़न कम रहता है। तो ये हुई हमारी लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।